कभी कभी ना चीज़ों को गौर से देखने की कला विकसित करनी पड़ती है बच्चों में और अपने आप में। जैसे दिलजीत का बड़ा शोर है ना आजकल। एक गाने के बोल मेरे सामने आए, मेरे जहन में एक बात आई, मैं बता चुका हूँ शायद आपको, नहीं बताई, ये बताई है। दिलजीत भाई साहब की एक फ़िल्म आई थी, फिल्म का नाम था सरदार जी। उसमें उस फिल्म का ट्रेलर देखा था मैंने, फिल्म तो नहीं देखी खैर। उस फिल्म के ट्रेलर में ये था कि कोई बंदा दिलजीत को और सरदार ऐसे कह के बुलाता है, तो दिलजीत जी उसको उड़ के फ्लाइंग किक मारते हैं और कहते हैं जी सरदार जी, यानी कि सरदार जी बोलो, सरदार बोलोगे तो फिर परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये फिल्म सरदार जी, मेरे ख्याल सरदार जी 1 सरदार जी 2 2 बार आई है। आई थिंक देयर वाज अ सीक्वल ऑल्सो। अब ये बड़ा अच्छा संदेश है ना। सरदार जी को सरदार जी बुलाना रिस्पेक्ट की बात है, पगड़ी बांधते हैं, सेवा करते हैं, अच्छे लोग हैं, रिगार्ड होना ही चाहिए। अब आ जाओ आप उसके एक गाने पे। वो कौन सा गाना था, एक गाना चला एक दिन, गाना सामने आया, मैंने ऐसे ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मैं पंजाबी गाने कभी कभी सुन लेता हूँ। उस फिल्म में उन्होंने सरदार कहने पे बंदे को मारा, बोला सरदार जी बोलना पड़ेगा। अच्छा किया, सहमत हूँ। अब इस गाने में वो कह रहे हैं, देख बॉलीवुड विच जिन्ने खान ने उन्हां विच बहंदा सरदार गोरीए। मतलब तेरा जो सरदार है वो बॉलीवुड में जितने भी खान है उनके बीच में उठता बैठता है। अब यहाँ पे वो सरदार जी नहीं कह रहे, यहाँ पे वो सरदार कह रहे हैं। मतलब अपने गाने के लिरिक्स के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने स्टारडम के हिसाब से, अपनी मर्जी से वो इस फीलिंग को कि सरदार को सरदार जी कहना चाहिए, यानी कि सरदार जी को सरदार जी कहना चाहिए, इस फीलिंग को, इस इमोशन को, इस ट्रेंड को भी वो अपनी मर्जी से ट्विस्ट कर लेते हैं। सेलिब्रिटीज़ आर दैट शार्प, ये इतने तेज़ लोग होते हैं। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन, मैं कॉमन सेंस क्यों बोल रहा हूँ कि ये बच्चों में एटलीस्ट इतनी तो, प्लीज़ आप इतनी तो ताकत, इतनी तो कैपेबिलिटी, इतनी तो काबिलियत बच्चों में डाल दो कि वो किसी भी सेलिब्रिटी के पीछे आंख बंद करके ना चल पड़े। ठीक है, मैं पहले कह देता हूँ कि दिलजीत के गाने अच्छे हैं। मैंने उस दिन आपको दिलजीत की तारीफ़ भी बताई थी ना। क्या तारीफ़ बताई थी कि उसने क्लीन गाने गाए मोस्टली, उसने पंजाबी पहनावे को प्रमोट किया, पंजाबी म्यूज़िक को प्रमोट किया वर्ल्ड की मानी हुई स्टेजेस पे, लार्जेस्ट ऑफ द स्टेजेस ऑफ वर्ल्ड म्यूज़िक उसने प्रमोट किया। बंदा अच्छा है, नो डाउट, लेकिन हमारे यूथ में, उसके फॉलोअर्स में, उसके पीछे जो लोग पागल हैं, 1-1 लाख रुपए की टिकट लेके वो उसको देखने जा रहे हैं, चंडीगढ़ में या कहीं भी शो हो रहा है, और उसमें यंगस्टर्स को, 10 साल के बच्चे को भी ले जा रहे हैं, राइट। अब जब ये 10 साल का बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, फ़ोन तो आपने दे ही रखे हैं बच्चों के हाथ में, जब वो दिलजीत सर्च करेगा यूट्यूब पे, उसके सामने गोलियां करके गाना भी आएगा। जब दिलजीत कुमार जी फेमस नहीं थे, दिलजीत सिंह जी फेमस नहीं थे, तो उन्होंने भी उस ज़माने में 2012-13 में हर पंजाबी म्यूज़िक सिंगर जिसको भी चलना है, फेमस होना है, वायरल होना है, वो हनी सिंह की हेल्प लेता था। तो दिलजीत जी ने भी हनी सिंह की हेल्प लेके वो गोलियां वाला गाना बनाया था, जिसमें फायरिंग ही फायरिंग चल रही है, असला ही प्रमोट हो रहा है पूरा। खेतों में एक बाइक जा रही है जिसके आसपास दूध के ड्रम लटके हुए हैं, उसमें से असला निकल रहा है ना। पूरे गाने में गोलियां ही चल रही हैं। तो जब उसको फेमस होना है तो फिर वो कुछ भी करेगा, फिर वो लक 28 कुड़ी दा 47 वेट भी गाना भी गाएगा, जिसके लिए उसकी निंदा हुई थी। और वो आपको पता होगा कि उसके घर के बाहर प्रदर्शन भी हुए थे इन गानों को लेके उस टाइम पे, है ना। तो हिज रूट्स, हिज बैकग्राउंड, हिज
रन अप हैज़ नॉट बीन दैट क्लीन दैट यू थिंक। एक बात। अगली बात, जब मैं कोई 20, 22, 24 साल का था तो बहुत निंदा हुई थी खलनायक फिल्म के एक गाने की, जिसको आप बहुत गलत मानते, सब लोग गलत मानते थे और मानते हैं। उस गाने को आप समझ रहे हैं मैं कौन सा गाना कह रहा हूँ। उस गाने को आप स्टेज पे गाते हो, आप उस गाने को शरेआम परफॉर्म करते हो ना, और आप अपने लेटेस्ट गाने में कहते हो मैं तो देना है जवाब मेरी मां नू, मैं करदा फ्लाई फिरदा कई मुंह चुक्की फिरदे है तां नू। उस गाने में बोलते हैं कि मैंने आई डोंट केयर दुनिया की बोल दिया है, मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी माँ को जवाब दूंगा। तो क्या आप अपनी माता जी को ये जवाब देंगे कि आप ये खलनायक फिल्म का गाना स्टेज पे क्यों गाते हैं, और वो भी स्लीवलेस पहन के, स्लीवलेस बनियान पहन के आप ये गाना क्यों गाते हैं स्टेज पे? विल योर मदर अग्री टू दिस? तो भाव सिर्फ उसकी निंदा करने का नहीं, मैंने तारीफ भी शुरू में इसलिए कर दी है क्योंकि लोगों को हर्ट होगा, लोग उसके पागलों की तरह फ़ैन हो रखे हैं। हिंदुस्तानी जनता इतनी पीछे लग जाती है किसी के पीछे, ऐसे पीछे लगती है कि जैसे लोगों के जीवन में एक विंडो है, वो विंडो बंद है, उस विंडो का नाम है राहत। कोई गाना, कोई सेलिब्रिटी, कोई मूवी, कोई पुष्पा 2, कोई खाने की डिश, कोई ऐसी मनाली की बर्फ़, कोई सेथन वैली की बर्फ़, कोई ऐसी घटना हो जो उस विंडो को खोलती है थोड़ा, जिससे मुझे राहत मिलती है, बस पब्लिक ब्लाइंड फोल्डेड उसके पीछे भाग पड़ती है, यहाँ जाके मेरी वो विंडो खुलेगी जिसका नाम राहत है। मेरे जीवन में राहत तो आ नहीं रही है, तो फिर वो दिलजीत का टिकट अरेंज करना ही पड़ता है। तो बहुत अच्छा है, आपने उसके शो देखे, आपने उसके गाने सुने, आपको मनोरंजन मिला, थोड़ी राहत मिल गई, लेकिन इसको राहत ही रखो ना। आप इस राहत को भोजन क्यों बना लोगे? आप इस राहत को इतनी जगह अपने जहन में क्यों दे दोगे कि जैसे यही सब कुछ हो गया? आज एक आदमी जो इस तरह का, मतलब जिसने असले वाले गाने भी गाए हैं और भी गाए हैं, मैंने पहले ही कहा कि मोस्टली क्लीन गाए हैं एज़ कम्पेयर टू हनी सिंह और जो दूसरे बदमाश हैं आजकल, उनसे ज़्यादा ठीक गाए हैं, बट उसको पूरी की पूरी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। और एक और बात, अगर मेरे पड़ोसी ने चोरी की है और कानून ने उसको नहीं पकड़ा तो मैं भी चोरी करूंगा, मुझे भी हक है। अगर आज मोक्षा कहे कि अमृत ने अपना मॉर्निंग रूटीन नहीं किया तो मुझे भी हक है, मैं भी नहीं करूंगी। मोक्षा को करना क्या चाहिए? कोशिश करे वो, क्योंकि मोक्षा बड़ी है, समझदार है, सियानी है, रिस्पॉन्सिबल है, वो कोशिश करे कि अमृत को भी उसका रूटीन कराए, ना कि अमृत का सहारा लेके, अमृत का बहाना बना के, अमृत का रेफरेंस लेके वो भी रूटीन छोड़ दे। तो मेरे पड़ोसी ने चोरी की तो मुझे भी चोरी का हक है जी। मेरे देश के किसी नेता ने मर्डर किया है तो मुझे भी एक मर्डर माफ होना चाहिए। वाह, ये तो वही वैसे ही हुआ ना जी। आप स्टेज पे कहते हो कि अगर सरकारें शराब के ठेके बंद कर देंगी तो मैं शराब के गाने गाना बंद कर दूंगा। ऐसा वो भाई साहब ऐलान करके कहते हैं जोर जोर से, सरकारों से कहो कि ठेके बंद कर दें, मैं गाने गाना बंद कर दूंगा शराब के। तो फिर आप सरकारों से ज़्यादा समझदार कैसे हुए? फिर आपके ऊपर गुरुओं की कृपा कैसे हुई? चलो सरकार तो गुरुओं वाली नहीं है, सरकार तो गुरुओं को नहीं मानती ना जी, सरकार तो गुरसिख नहीं है ना, सरकार गुरु की सच्ची सिख नहीं है। आप गुरु के सच्चे सिख हो, अच्छे सिख हो, सच्चे तो चलो छोड़ दो, जिस तरह के वो आप कर रहे हो वो सच्चा सिख तो छोड़ दो, अच्छे सिख हो एटलीस्ट। तो आप तो ये मत करो कि मेरा पड़ोसी अगर सड़क पे कचरा फेंक रहा है सड़क के बीच में तो मुझे भी हक है, मैं भी कचरा फेंकूंगा। सरकार अगर शराब बंद नहीं कर पा रही है किसी भी वजह से, सरकार तो गलत ही है,
बिल्कुल गलत है। मान लिया तो मैं भी शराब को बढ़ावा दूंगा अपनी जेब गर्म करने के लिए, अपने स्टारडम को फैलाने के लिए, अपने अहंकार को भरने के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने आप को फैलाने के लिए, अपने ईगो में हवा भरने के लिए मैं भी शराब के गाने बेचूंगा, मैं भी शराब के गाने गाऊंगा। 10 साल का बच्चा आया हुआ आपकी कॉन्सर्ट में, वो शराब के, आप वो पटियाला पैक वाला गाना सुन रहा है आपका, वो तो आज नहीं तो कल वो पिएगा फिर। तो कुछ चीज़ें मैंने बहुत कीनली ऑब्ज़र्व की, ये मैं रोज़ करता रहता हूँ, लेकिन आज मैंने अमृत को काम पे लगाया कि जो डिस्कशन हम वैसे फालतू में करते हैं ऐसे ही कर लेते हैं, उसको क्यों ना फ़ोन पे कर लें। तो ये बात दोस्तों तक पहुंच भी जाए, जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंच जाए। कुछ ऐसे फ़ैन हो सकते हैं दिलजीत जैसे लोगों के, दिलजीत तो फिर भी ठीक है, लोग MC स्टैन और क्या क्या नाम है रैपर्स के भी पागलों की हद तक फ़ैन है। तो इस पीढ़ी का क्या होगा, इन लोगों के दिमाग में राहत की खिड़की कैसे खुलेगी बिना इन जोशवर्धक गानों के, बिना इन झूठे और मक्कार सेलिब्रिटीज़ के, कैसे ये लोग राहत को पहुंचेंगे। ये वो कहते हैं ना, सच्चे पातशाह वाह गुरु जाने। हमारे दादी जी कहते थे जब कोई समस्या का हल ना समझ आए, वो कहते थे ओ जाने। तो वही जानता है क्या होना है क्या नहीं होना। तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।